दोस्तों, इस दुनिया में 8 बिलियन लोग रहते हैं और मनुष्य जैसी करोड़ों प्रजातियां इस धरती पे निवास करती हैं और धरती जैसे करोड़ों प्लैनेट इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि ये सब बना कैसे, आखिर कैसे इतनी बड़ी दुनिया, इतने ग्रह, इतने तारे बन गए। तो इसी सवाल को थोड़ा आसान करने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों, इस पर कई वैज्ञानिकों ने विचार दिए, अलग अलग विचार थे, अलग अलग मत थे। सबसे पहला विचार जो दिया वो दिया इमैनुअल कांट ने, लेकिन इमैनुअल कांट के विचार को संशोधित करते हुए लाप्लेस ने थ्योरी दी, जिसको बोलते हैं निहारिका परिकल्पना। लेकिन जो सबसे विश्वसनीय जो थ्योरी थी उसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत हमें क्या देता है या क्या बताता है? वो बोलता है कि ये ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, पिंड या जो भी था, ये एक गोले के आकार में एक ही पिंड पर केंद्रित था और उस पिंड में एक महाविस्फोट हुआ और महाविस्फोट होने से सिर्फ 1.43 सेकंड में ये पूरा ब्रह्मांड बन गया और उसी ब्रह्मांड से निकले ये सभी तारे, ये सभी ग्रह, ये सब कुछ और हमारा सौरमंडल। दोस्तों, ये विचार बताता है कि ये जो गैलेक्सियां हैं, जो तारे हैं, आज भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसका सिद्धांत देने के लिए एनसीईआरटी में आपको बताया गया है कि आप एक गुब्बारा लीजिए और गुब्बारे को फुलाइए, उस पर कुछ स्पॉट लगाइए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा वैसे वैसे वो स्पॉट एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे। उससे साबित किया कि ये जो ब्रह्मांड है ये लगातार फैल रहा है। लेकिन उसमें एक कमी थी। कमी क्या थी? जब वो गुब्बारे पर लगे स्पॉट गुब्बारा फुलाते हो तो स्पॉट भी बड़े हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि ये एग्जाम्पल अधूरी थी। क्यों? क्योंकि स्पॉट बड़े होने का मतलब है कि ग्रहों का जो आकार है वो भी बढ़ेगा, लेकिन इसीलिए ये एग्जाम्पल आधी अधूरी साबित हुई। अंतिम सत्य क्या है? अभी तक भी खोज इसके बारे में जारी है, लेकिन अभी तक जो हमारे सामने चीज़ें सामने आई हैं उसके बारे में हमने बात की। आगे हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आरंभ हुआ।